जगत के मेरे सभी सके प्रिय भाइयों और बहनों को सप्रेम नमस्कार। आज मैं आधुनिक साधनों का उपयोग यथासंभव टाले, प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाए और स्वस्थ बने, इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसे अंग्रेजी में एडेप्टेशन अर्थात अनुकूलन कहा जाता है। प्रकृति केवल हमारे आसपास की चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व का मूल आधार है। प्रकृति ने मनुष्य और अन्य सभी जीवों की रचना अत्यंत सोच समझकर की है। प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से अनंत प्रकार से भिन्न है, परंतु इस विविधता में एक समान गुण है, वो यानी प्रकृति के साथ सीमित स्तर तक स्वयं को ढालने की अद्भुत क्षमता। मनुष्य का शरीर अत्यंत अद्भुत है। यह ठंड, गर्मी, प्रकाश और अंधकार जैसी विभिन्न परिस्थितियों के साथ धीरे धीरे सामंजस्य स्थापन कर सकता है, लेकिन इसके लिए महत्वपूर्ण बात आवश्यक है, वो यानी निरंतर अभ्यास और धैर्य। शुरुआत में थोड़ा कष्ट होता है, असहजता महसूस होती है, लेकिन जैसे जैसे हम उन परिस्थितियों में समय बिताते हैं, शरीर उन परिवर्तनों को स्वीकार करना सीख जाता है। गर्मी या धूप में कुछ समय रहना, ठंड में थोड़ी देर बिताना, यह केवल सहन शक्ति बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि शरीर को अधिक सक्षम, मजबूत बनाने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। समय के साथ साथ जो पहले कठिन और असहनीय लगता था, वही निरंतर अभ्यास और धैर्य से सहज और स्वाभाविक लगने लगता है। आज हम देखते हैं कि थोड़ी गर्मी बढ़ते ही पंखा, कूलर या एसी आवश्यकता लगने लगता है। ठंड आते ही मोटे कंबल या हीटर के बिना रहना मुश्किल लगता है। थोड़ी दूरी भी तय करनी हो तो हम स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार का उपयोग करते हैं। ऐसा लगता है कि इनके बिना कोई विकल्प नहीं है। हम शिक्षित होने के बावजूद भी आधुनिक साधनों पर निर्भर बनते जा रहे हैं। इसलिए प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर आत्मनिर्भर बनना आवश्यक है। हालांकि ये साधन सीमित कार्यों के लिए उपयोगी है, लेकिन उनकी देखभाल में हमारा बहुमूल्य समय, ऊर्जा और पैसा खर्च होता है। साथ ही शारीरिक और मानसिक कष्ट भी सहने पड़ते हैं। यानी सुख से अधिक दुख बढ़ता है, मानो नाक की नथ ही भारी हो जाए। लेकिन यदि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आदत डालें, तो इन कृत्रिम साधनों पर हमारी निर्भरता कम हो सकती है। इससे शरीर स्वस्थ, सक्षम और तंदुरुस्त बनता है। रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। मन अधिक शांत, स्थिर और संयमित होता है। आत्मविश्वास और सहन शक्ति में वृद्धि होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यानी हम प्रकृति के और करीब आते हैं। हमारी परंपरा में कई मुनि, साधु और संत इसके जीवंत उदाहरण हैं। उन्होंने गर्मी या ठंड, अल्प आहार और सादगीपूर्ण जीवन को अपनाकर प्रकृति के साथ गहरा संबंध स्थापित किया। वे बिना वस्त्र और पादत्राण के घंटों तेज धूप या अत्यधिक ठंड में तपस्या करते। मतलब उन्होंने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिए। लेकिन हम प्रकृति के अधीन हो गए हैं, इसलिए उन्हें बाहर सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती। उनके जीवन से
हम सादगी, संयम और संतुलन की प्रेरणा ले सकते हैं। आज की वास्तविक आवश्यकता है सजग और जागरूक जीवन जीने की। अनावश्यक कृत्रिम साधनों का उपयोग कम करके शरीर और मन को अधिक प्राकृतिक बनाने की, क्योंकि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए यही जीवन शैली हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। आइए हम सभी एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण संकल्प लें। प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने का, कृत्रिम साधनों पर निर्भरता कम करने का, अपने शरीर का सम्मान करने का और जीवन को सादगी के साथ लेकिन शक्ति के साथ जीने का। क्योंकि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाला मनुष्य ही वास्तव में स्वस्थ, संतुष्ट और समृद्ध होता है और भविष्य की परिस्थितियों में टिक सकता है। धन्यवाद।